भगवान में इतनी जल्दी मन नहीं लगता। लग जाए तो क्या समझना चाहिए, इतने इतने जन्मों में आपने महाराज भगवान की भक्ति की होगी, साधना की होगी, वो फल गई। नहीं तो महाराज आसक्ति संसार में जितनी है ना उतनी भगवान में भी नहीं होती। आसक्ति का मतलब जानते हो? इंग्लिश में कहेंगे अटैचमेंट, हिंदी में कहेंगे आसक्ति। आसक्ति माने आ जाए और फिर जाए नहीं, उसका नाम आसक्ति। आसक्ति का मतलब है कितना भी दुख पड़ जाए, विपत्ति आ जाए, लेकिन जिस चीज से, जिस व्यक्ति से प्रेम है, दुख पड़ने पर भी उसे छोड़ने का मन ना हो, उसका नाम है आसक्ति। पत्नी रात दिन गाली दे रही है लेकिन छोड़ने का मन नहीं है हमारा। बेटा रात दिन गाली दे रहा है लेकिन घर छोड़ नहीं रहे। रात दिन इन चीजों से, कोई जीवन में ऐसी चीज है जो गलत है, व्यसन है, बुराई है, लोग कह रहे छोड़ दो छोड़ दो, पर इतनी आसक्ति है महाराज, विपत्ति खेलने को तैयार है लेकिन छोड़ने को तैयार नहीं है। इतनी संसार से हमें होती है। अगर यही मुड़कर भगवान से होने लगे तो तब समझ लीजिए महाराज आपके जीवन की अनंत अनंत जन्मों की तपस्या साधना फल गई, कि भगवान के प्रति आप सबकी आसक्ति हो गई, कि विपत्ति आए लेकिन भगवान का नाम, प्रभु का धाम नहीं छूटे। कई बार लोग क्या करते हैं, संसार से इतने चिपके होते हैं, संसार में हम सभी की इतनी आसक्ति होती है कि जब भी कोई काम होगा तो भगवान का काम बंद कर देंगे लेकिन संसार का काम चालू रखेंगे। कई बार कई लोग जन्माष्टमी नहीं मनाते, रामनवमी नहीं मनाते, नवरात्रि नहीं मनाते, होली दिवाली नहीं मनाते। उनसे पूछो वजह क्या है, हमारे दादा परदादाओं में से कोई मर गया था इसलिए हमें फलती नहीं है जन्माष्टमी, हमें फलती नहीं है रामनवमी, हमें फलती नहीं है नवरात्रि, हमें नहीं फलती दीपावली। सुना होगा, आपके आसपास भी कुछ लोग ऐसे होंगे। अब उनसे पूछिए, 4 अरब पहले की सृष्टि है, 2 अरब पहले तक पूर्वज होंगे आपके। इतने सारे अरबों सालों से चले आ रहे हमारे पूर्वज, जीवन के 7 दिन ही होते हैं ना, इन 7 दिन में कोई ना कोई दम मरा होगा, 7 दिन नहीं फलने चाहिए, पर वहां अपनी बुद्धि नहीं लगाएंगे। जन्माष्टमी वाले दिन नहीं मनाते, हमारे दादा परदादा को फलती नहीं थी इसलिए हम भी नहीं मनाएंगे। भगवान के काम बंद कर दीजिए, लेकिन जन्माष्टमी में धन आ जाए, बहू आ जाए, बाकी सब काम सब फल जाएंगे, पर भगवान नहीं फलेंगे। कैसी बुद्धि है हमारी, कैसी बुद्धि है। आसक्ति इतनी है संसार में कि संसार से इतना प्रेम है, विपत्ति पड़ जाए पर छोड़ेंगे नहीं, लेकिन भगवान से इतनी सी भी नहीं है, विपत्ति आते ही, दुख आते ही तुरंत छोड़ देंगे। आप व्रत उपवास करिए, कोई पंडित जी के पास जाकर बोलिए अजी हमें बड़ा कष्ट है, कोई ऐसा कुछ उपाय बताओ, और ब्राह्मण देवता विप्र देवता कुछ बताएं, और वो व्रत उपवास ऐसा हो कि अचानक तुम्हारे प्रारब्ध में कष्ट लिखा था और उसी समय पड़ गया व्रत के समय, तो लोग दोष किसको देंगे? व्रत नहीं करेंगे। इस व्रत को करने से हमारे साथ ऐसा हुआ है। तो ये आसक्ति भगवान में हो जाए, इसलिए कहा भक्ति भगवान में ऐसी हो कि अनंत दुख जीवन में आए भी पर भगवान का नाम ना छूटे, प्रभु ना छूटे। तो यहां शिव पार्वती का सुंदर विवाह हुआ, कल हम सभी ने दर्शन किया। अब जब शिव पार्वती का विवाह हुआ तो भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर लौट कर आए, मां भगवती जगदम्बा भवानी को लेकर के। अन्य शास्त्रों में वर्णन है पार्वती जी के पिताजी ने बहुत दान दहेज दिया, लेकिन भोले बाबा महाराज देने वाले हैं, आशुतोष हैं, सब लुटा दिया। तो पार्वती जी कहने लगी कुछ तो सामग्री मेरी पियर पक्ष की लेके चलिए। तो पता है क्या, खाट ले ली। खाट जानते, चारपाई। और एक भूत से कहा कि तुम लेकर कैलाश पर्वत पहुंचाओ, हम आ रहे हैं। अब रस्सी बांध करके भूत प्रेत लेके गए महाराज। खाट की जो रस्सी होती न जाने कहां खुल गई, चारों पहिए कहां टूट के गिर पड़े। सिर्फ एक ही खाट का पाया था जिससे रस्सी बंधी थी, जिसको खदेड़ कर लेके जा रहे थे, बस वही पाया गया।
अब जब कैलाश पर्वत पर आते हैं तो दहेज की सामग्री में क्या था? सिर्फ खाट का पाया। पार्वती जी को बड़ा कष्ट हुआ, प्रभु एक चीज भी मेरे यहाँ की कुछ नहीं रखा। प्रभु कहते ये खाट का पाया भी आज से मेरे लिए अत्यंत प्रिय है। इसलिए आप देखिए, महोक्ष खट वांगम, हमेशा शिव जी का जब श्रृंगार किया जाता है ना, तो लोहे का, चांदी का वो जो पाया रखते हैं ना, वो वहां की निशानी है, वो भगवान को अत्यंत प्रिय है। इसलिए आप 12 ज्योतिर्लिंग में कभी भी श्रृंगार का दर्शन करेंगे। हमें 12 ज्योतिर्लिंग में सिर्फ सोमनाथ में दर्शन करने को प्राप्त हुआ खटवांग, भगवान शिव के बिल्कुल बगल से धारण कराया हुआ था। तो यहां पर शिव पार्वती पहुंचे हैं कैलाश पर्वत पर, बड़ी प्रसन्नता है। और अगले ही दिन भोलेनाथ अत्यंत भाव विह्वल होकर के आसन लगाया है और बड़े आनंद के साथ बैठे। और तभी पार्वती जी को अवसर लगा, जो पूर्व में गलती की थी सती के रूप में, इसमें अब गलती नहीं करनी। भगवान कैसे मुझे प्राप्त हुए हैं, अब तो मेरी अज्ञानता को मिटा ही लूं। और दौड़ कर जाती हैं, हे पार्वती भले अवसर जानी, पार्वती भले अवसर जानी। सभी गाएंगे। गई शंभु पही मात भवानी, गई जान पिया आदर अति दीना, बाम भाग आसन हर दीना, विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, विश्वनाथ ममनाथ मुरारी। त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। पार्वती जी ने अवसर जानकर भगवान शिव को प्रणाम किया। भोलेनाथ ने देखा पार्वती जी को आज अपनी बगल से आसन दिया, सम्मुख नहीं दिया, क्योंकि सती के रूप में भगवान ने त्याग दिया तो सामने दिया। आज बगल से दिया तो माँ भगवती पार्वती गदगद हो गई। प्रभु ने मुझे अपना लिया, स्वीकार कर लिया, यही अवसर है प्रभु के अपने मन की बात मैं प्रभु के समक्ष रख दूं। भगवान से कहा, आप विश्व के नाथ हैं, जगन्नाथ हैं, घट घट को जानने वाले हैं हरि। हे भोले बाबा, सिर्फ इतना ही जानना चाहती हूँ, पूर्व जन्म मैंने जो गलती की वो इस जन्म में ना हो। राम जी के विषय में मेरे में अज्ञानता रही, जिसके कारण मैंने इतना कुछ भुगतना पड़ा। जरा विचार करो महाराज, माँ भगवती ने ये बताया है अपने जीवन से दिखा करके कि राम भगवान पर संशय करना, उल्टी सीधी किताबें पढ़ करके और फिर अपने ही भगवान पर शंका करना, पूर्ण ज्ञान ना लेकर के आधा अधूरा ज्ञान करके भगवान को दोषारोपण करना, तो ये चीजें अगर करते तो उनकी गति क्या होती है, उसका फल क्या मिलता है। तो यहाँ सती जी के जीवन को देखने को प्राप्त हुआ। भगवान शिव से, अपने गुरुजनों से, भगवत कृपा से दूरी हो गई। इसलिए कहा, जीवन के महाराज भगवान को हटा करके सुख पाना चाहोगे ना, यही सुख आपको ले डूबेंगे। लेकिन अगर भगवान को जोड़कर सुख पाना चाहा तो यही सुख आपको सचमुच सुख दे देंगे। लेकिन भगवान को अलग हटाकर सुख की दौड़ लगाई तो यही सुख आपका मटिया मेट कर देंगे, दुविधा में डाल देंगे, दुख में डाल देंगे। और सचमुच अगर आपको भगवान, ये जो संसार का सुख लेना है, तो हृदय में भगवान को बिठा के चलिए। अगर हृदय में संसार को बिठा लिया
तो कष्ट मिलेगा, क्योंकि माया है, दूर से दिखती बड़ी प्यारी है, हर एक चीज प्यारी दिखती है। जब ब्याह नहीं होता है ना, तो ब्याह की जब खुशी होती है, वाह बहुत सुंदर, अच्छा लगता है। आपको तो सबका हुआ होगा महाराज, मैयाओं का आरंभ में हुआ होगा तो कितना अच्छा लगता होगा। हमारा तो कोई अनुभव नहीं है महाराज। लोग आजकल तो महाराज मिठाइयां बांटने लग गए हैं, जैसे ही पता चले हमारा रिश्ता पक्का हो गया है, लोगों को मिठाइयां खिलाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। वो जब जिंदगी जीने के लिए सच्चाई में उतरते हैं ना, तब पता चलता है कि अगर नहीं बनी पति पत्नी में तो कैसा जीवन गुजरता है। अगर एक दूसरे से झुकना आ गया, एक दूसरे का मान सम्मान रखना आ गया, तो जीवन कट जाएगा। आरंभ में कोई बुरी चीज इतनी